Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Firstly guys, thank you so much for all your love on my previous YouTube video. आप सबने मेरे ऑडिशन लिंक को इतना ज़्यादा प्यार दिया एंड रियल कमेंट्स दिए. थैंक यू सो मच. सो गाइज, मूविंग अहेड, आज मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. मैं आपको मेरे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्से सुनाने वाली हूँ मेरे लाइफ के बारे में, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया. एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, बिकॉज ये दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो मैंने शायद अपने बहनों के साथ भी आज तक शेयर नहीं किया हो. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट इवेंट. व्हाट हैपेंड. ये स्टोरी में एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, बट आई एम एक्चुअली मैंने अपने आप को यहाँ पर इकट्ठा किया टू टेल यू गाइज हाउ आई फेल्ट. तो लेट मी स्टार्ट. बचपन में स्कूल में एक प्ले था एंड उस प्ले में जब मैम ने मुझे सिलेक्ट किया तो मैं बहुत खुश होकर गई मैम के पास कि मुझे क्या रोल मिलेगा. एंड सभी बच्चियों को वहाँ पर, सभी लड़कियों को वहाँ पर एक को प्रिंसेस की बेटी, एक को प्रिंसेस का बच्चा, एक को फैमिली मेम्बर, सब रोल मिला और मुझे डोंकी का रोल दिया गया. मुझे बहुत बुरा लगा बिकॉज मुझे लगा कि मैं इतनी हैवी हूँ या मैं डार्क स्किन्ड हूँ, इसलिए शायद मुझे प्रिंसेस के फैमिली मेम्बर्स का रोल नहीं दिया गया, मुझे एक डोंकी का रोल दिया गया. आई रियली फेल्ट वेरी बैड एट दैट टाइम बिकॉज मुझे लगा कि वाई जस्ट मी. मेरा काम था प्रिंसेस को राइड करना, तो लाइक आई वॉज द राइडर फॉर द प्रिंसेस. तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसलिए हेल्दी हूँ और बाकी सब लड़कियाँ स्लिम थी कंपेयर टू मी, इसलिए शायद मुझे डोंकी का रोल दिया गया ताकि मैं प्रिंसेस को मेरे ऊपर कंधे पे लेके जाकर सब जगह पे यहाँ से वहाँ ड्रॉप कर सकूँ. तो मुझे बहुत बहुत ख़राब लगा. गाइज, दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर मैंने सोचा कि मैं वर्कआउट शुरू करूँ. छोटी बच्ची थी मैं, मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें नहीं आती थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब वर्कआउट शुरू होगी तो अगली बार से मुझे प्रिंसेस का रोल देंगे. सो सोचो मैं कितने सालों से वर्कआउट करती आई. ऑफकोर्स राइट नाउ आई एम एट अ बेटर प्लेस. आई वर्कआउट टू कीप माई माइंड एंड बॉडी फ्रेश. दैट इज दैट 1 hour ऑफ द डे वेर आई एम अवे फ्रॉम माई फोन. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. वैसे बाय द वे guys, just cutting this story a little short, I just don't want to go ज़्यादा डीप में, बट आपको खाली इतना समझाना था कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो डोंट वरी, थिंग्स विल कम इन प्लेस. लोग नहीं समझ पाते यार हमारे दिल में क्या चलता है, बट आपको अगर पता है कि यू डिजर्व समथिंग बेटर, यू विल ऑलवेज गेट देयर. एनीवेज, मूविंग अहेड गाइज, वर्कआउट की बात आई तो मुझे आपको ये बताना था कि मैंने आजकल मेरे बॉडी में बहुत सारे अच्छे चेंजेस लाए हैं, बहुत सारा इंच लॉस हुआ है. तभी वर्कआउट वेट लॉस करने के लिए करती थी और आज वर्कआउट इसलिए करती हूँ सो दैट मैं अपने आप को बहुत ही पम्प्ड अप रख सकूँ, हेल्दी रख सकूं. और मेरे बहुत सारे चेंजेस आए हैं मेरे बॉडी में. सो लेट मी शो यू माय चेंजेस इन माय वर्कआउट क्लोथ्स. So guys, I have worn my gym clothes and I wanted to show you my progress in the gym clothes. Like you can see कि मेरा बहुत ज़्यादा inch loss हुआ है, and सिर्फ inch loss ही नहीं, मेरे body को एक अच्छी shape भी आ रही है. I think my workouts and my diet is just paying off really well for me. I'm so excited. So guys, one more thing I want to tell you all is that पहले ना मैं long t-shirts and leggings पहन के निकल जाती थी workout के लिए, but ये मैंने off late realize किया wearing really good workout clothes that make you feel really nice also gives you a lot of motivation during workouts. So guys, recently I've bought some amazing gym wear from Bliss Club. This is their ultimate leggings. I really love these leggings guys. These leggings are so soft and so stretchy. They are made up of 27% spandex. The best thing I like about these leggings are that you can do a split and the leggings will not come in your way. Like look at this. So stretchy, you can do anything. Second thing I like is the high waist band. Especially when you're doing high intensity workouts like burpees or you're doing some jumping jacks, ये जो होता है नीचे आने लगता है leggings, and I hate that, and it's the most uncomfortable and most awkward moment for us. But these leggings like hug your waistband so well and it's high waist कि बिल्कुल भी नीचे नहीं आती है. They are also ankle length, and one thing I love about these leggings is that there are 4 utility pockets. The first one is right here. I can put my phone inside. The second one is right here. I can just keep my AirPods inside that, and I don't need to carry a separate bag for all these things. And there are 2 hidden pockets right here. I can just keep my car keys or my room keys inside this, and one is right here. The next thing I bought from Bliss Club is the Ultimate Support Sports Bra. This sports bra is made up of Lux Flow fabric. This sports bra gives high support with all these 4 straps, and it has lightly padded and molded cups.
Guys, you all know how conscious I am about my arms, but I think these leggings and this sports bra just make me look so nice, and I'm very comfortable just wearing this sports bra and going to the gym as well. I think I look pretty good. And guys, the next thing I bought from Bliss Club is their ultimate cycling shorts. I really love the fit. It's so nice. It's made up of 27% spandex. Again, very stretchable. The best thing is it's again very high waisted. It does not come down, and it doesn't even give me a camel toe whatever I do, which is really a lifesaver for women, especially in sportswear. Also guys, this has 3 pockets. Like the ultimate leggings, it has a pocket right here. You can keep whatever you want, and it has 2 pockets right here. Do check the collection out. The link is in my description, and you can also use my code ISHA10 to get an additional 10% off. So guys, ये सब तो आपको दिखाकर हो गया. अब मैं थोड़ा वर्कआउट कर लेती हूँ, and then let me come back and talk to you guys. So guys, I am back home. आज ज़्यादा मैंने वर्कआउट नहीं किया, इतना मन नहीं कर रहा था, शायद इसलिए बिकॉज मैं एक व्लॉग बना रही थी. तो पता घर दिमाग में ऐसा लगा था कि व्लॉग बनाना है, इसलिए वर्कआउट का इतना मन नहीं कर रहा था. तो मैंने आई टुक इट ईजी टुडे. आई वॉज लाइक कोई बात नहीं. वॉट आई डू इज व्हेन आई डोंट फील लाइक वर्किंग आउट, वॉट आई डू इज आई डू समथिंग एटलीस्ट एंड आई कम बैक, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की. एंड घर आने के बाद मैंने अपना टी शर्ट चेंज कर दिया है, एंड आई एम स्टिल वेयरिंग माई ब्लिस क्लब लेगिंग्स ओनली. लेट मी शो यू, बिकॉज like I told you, I can stay in these leggings throughout the day. अब बात करते हैं मेरे लाइफ के ऊपर, जो मुझे आपको इस वीडियो में बताना था. ओके, सो गाइज, वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू ऑल इज दैट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो डोंकी वाला जो एग्जाम्पल आपको दिया, ऐसी एक और चीज़ मेरे लाइफ में हुई जिसने बहुत बुरी तरीके से मेरे को इम्पैक्ट किया. मुझे बहुत बुरा लगा. अब जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, बट उस टाइम पर आई माइट बी 10-12 years old, and it really made me feel so pathetic कि डोंट आस्क. मैंने कभी सोचा नहीं था. मैंने फ्रैंकली ये अपनी बहनों के साथ भी शेयर नहीं किया है. अगर वो ये वीडियो देख रहे तो उनको ये मालूम पड़ेगा. When my sister was born, my mom was asked to rest most of the time because my mom had a C-section when my sister was born. So obviously जिनका C-section होता है उनको बहुत ज़्यादा रेस्ट करने बोलते हैं. So me being the older daughter, my mom used to ask me to help her a lot. We did have a house help, but she was really inconsistent with her duties. वो आती ही नहीं थी. कभी कभी आती थी तो most of the times चीज़ें मेरे सिर पे गिरती थी. तो जो आप लोग के साथ भी हुआ रहेगा, जब आपके सिबलिंग्स बॉर्न हुए तब आपके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी, जो मेरे साथ भी हुआ. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई यूज्ड टू वेयर माई मॉम्स मैक्सी एंड सिट, बिकॉज आपको सबको पता है कितना कंफर्ट देता है मॉम की मैक्सीज पहनना. लेट मी नो, आपने बहुत लोगों ने रिप्लाई किया था मुझे लास्ट टाइम के वीडियो में कि आप सबको भी मॉम की मैक्सी पहनना बहुत पसंद है, सेम लाइक मी. तो मैं मॉम की मैक्सी पहन के बहुत टाइम पर बैठी रहती थी, और एक दिन मम्मी ने मुझे कहा था कि प्लीज़ बेटा आज हेल्प मी विथ स्वीपिंग द फ्लोर, द मेड इज़ नॉट कम. तो व्हेन आई वाज स्वीपिंग द फ्लो करते मैं बैल्कनी तक गई, जहाँ पर हमारा मेन डोर होता है. मेन डोर खोलकर मैं जब स्वीप कर रही थी वेरी नाइसली एंड माई ओन एलिमेंट, मुझे अच्छा लगता था थोड़ा बहुत घर को साफ रखना. मैं कर रही थी. एक कुरियर गाय आया एंड उसने मुझे कहा कि जाके मैडम को बुलाओ ना. तो मैंने उनको देखा और मैं एक मिनट के लिए समझी नहीं. अभी मैं समझ सकती, पर तभी आई वाज लाइक मैडम को बुलाओ. मतलब हाँ, मैडम को बुलाओ ना, कुरियर आया है. तो मैंने बोला मुझे दे दो, कोई बात नहीं. तो बोला कि नहीं आप साइन नहीं कर सकते, जाके मैडम को बुलाओ अपने. तो तब मुझे समझ में आया कि ही थॉट ऑफ मी एज द सर्वेंट ऑफ द हाउस. वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, आई नो, एंड आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू डिमीन एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन हियर. आई रिस्पेक्ट ऑल प्रोफेशंस. इट्स जस्ट दैट मुझे ऑलरेडी अपने बारे में इतनी इनसिक्योरिटीज़ थी, एंड उसके बाद कोई मुझे ऐसा आकर बोलता है कि जाके मैडम को बुला, उनसे साइन लेना है. तो इट मेड मी फील इवन वर्स, लाइक इवन पथेटिक, इवन डर्टी, लाइक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि कोई मुझे ऐसा समझा कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मेरे लिए वो ज़्यादा था कि इनको मेरा अपीयरेंस देखकर ऐसा लगा कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड आई कैन बी अ वर्किंग पर्सन हियर. सो दैट मेड मी फील सो बैड. मैं गई, मॉम को बुलाई, मम्मी ने साइन किया. मम्मी ने मुझे पूछा क्या हुआ, तो क्यों रो रही है. तो मैंने बोला कि कुछ नहीं. उसने मुझे बोला कि आप मैडम को बुलाओ. उसको लगा ही नहीं कि मैं इस घर की मेंबर हो सकती हूँ, मैं इतनी बुरी दिखती हूँ क्या. और मम्मी कभी समझे नहीं. मम्मी ने बोला पागल है क्या, ऐसा थोड़ी होता है. तो झाड़ू मार रही थी तो उसे लगा होगा बिग डील, तो इतना क्यों सोच रही, बोल के मम्मी चले गए. लिटिल डिड शी
एवर थिंक कि मुझे कैसा लगा होगा. ऑफकोर्स उनका इंटेंशन नहीं था, उनको लगा भी नहीं कि मुझे इतना. आज अगर मम्मी वीडियो देखेंगे बोलेंगे अरे ईशा को ये बात अब तक याद है, शायद वो भूल गए होंगे, बट मुझे याद है ये चीज़, बिकॉज ऑलरेडी मैं इतनी इनसिक्योर होती हूँ और तुमने ना आग में और घी डाल दी ये बोल के कि जाके मैडम से बुलाओ. एक बार नहीं, ये मेरे साथ 2 टाइम्स हुआ है. पता है बहुत लोग सुनकर मेरा मजाक भी उड़ा सकते हैं, बहुत लोग सुनकर ये भी बोल सकते हैं कि अरे यार ये बहुत बड़ी चीज़ बना रही है, बट मुझे पता है वो मुझे कैसा फील हुआ था, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. एंड द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू टेल दैट ये सब होने के टाइम पर भी ना मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि एक दिन देखना इन सबको मैं दिखाऊंगी. मेरे को ऐसा बोला ना, आई वॉज स्मॉल, तो मेरे दिमाग में ये था, बट आई ऑलवेज टुक इट वेरी पॉजिटिवली एंड आई वॉज लाइक ठीक है यार आगे जाएंगे, करेंगे करेंगे करेंगे. एंड मैंने बहुत चीज़ें की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है लाइफ में. बॉडी शेमिंग, फैट शेमिंग, क्या 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 नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ माई कलर, बिकॉज ऑफ माई अपीयरेंस, बहुत सारी चीज़ें हुई. बट देन today I come and I meet you beautiful people who appreciate me for my work and not for my color. तो आई थिंक मेरा वो जो स्ट्रगल था ना वो धीरे 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 आप लोगों की वजह से एंड आ गया है, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी लाइक्ड. आप कितना भी बोलो, मैं आपको आकर बहुत बार 1000 बार बोली हूँ कि लोगों के बारे में सोचो मत, ये मत करो. आई नो नहीं सोचना चाहिए, वेरी गुड, बट डीप डाउन इनसाइड ना हर एक इंसान से चाहिए रहता थोड़ा प्यार, थोड़ा लाइकिंग. एंड वो मुझे ऐसे लगा है कि मुझे आप लोगों से मिला है. एंड ट्रस्ट मी, जो DMs मुझे आज मिलते हैं, जो मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस पे भी कभी कभी हुआ है वर्क विद, उनसे भी मुझे आते हैं कि आई सॉ योर वीडियो, आई रियली कनेक्टेड टू इट. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. प्लीज डोंट थिंक इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस. मेरी वीडियो अगर एक बंदे को भी हेल्प कर ले पॉजिटिव सोचकर अपने आप के लिए लड़ने के लिए. देखिए आपके माँ बाप आपके साथ शायद नहीं रहे, आपके भाई बहन, बेस्ट फ्रेंड, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, जो भी आपके साथ नहीं रहे, अंदर दैट बर्निंग सेंसेशन रखना, दैट जो आपके साथ आज बीती है, आपके ऊपर जो बीती है, उस चीज को आप फाइट करके यू विल कम आउट विथ पासिंग कलर्स. वर्ड्स नहीं होते, बिकॉज आज भी मुझे गूजबम्स आते हैं व्हेन आई थिंक अबाउट इट. आई फील बैड, बट अगर कल को मेरी बेटी या मेरा बेटा मेरे कलर का पैदा होगा, मैं उसको इतना एम्पावर करूंगी तो शायद उसको समझ में भी नहीं आया कि यू नो कि ये ऐसा हो सकता है मेरी मॉम के साथ. कभी उसको लगे भी नहीं, बिकॉज मैं उसको इतना अच्छा फील कराऊंगी उसके कलर के बारे में, उसके बॉडी के बारे में. वैसे ही आई वांट दैट यू ऑल्सो शुड डू इट फॉर योर किड्स, फॉर योर, अगर आपके सिबलिंग्स है जो अभी बस ग्रो कर रहे हैं, उनके ऊपर आप ये चीज़ करना, और अपने ऊपर तो ट्राई करना, बट उनके ऊपर आप ये चीज़ करना, बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स मोर ऑफ सच पीपल. एनीवेज गाइज दैट्स इट. अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे ये दोनों चीज़ आपसे शेयर करनी थी. अब मैं थोड़ा जाऊंगी बाहर मेरे फ्रेंड्स के साथ. सोच रही हूँ अब एक बार सोचा था चेंज कर लूँ, बट आई डोंट थिंक आई वांट टू चेंज. मैं यही पहने रखूंगी. लेट मी जस्ट क्विकली स्टाइल दिस एंड कम बैक. I thought your outfit बहुत ही सही रहेगा. I'm wearing that same white top and these Bliss Club Ultimate leggings, but I styled them with boots and a nice cute black sling bag. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरा आउटफिट. डू लेट मी नो मैं कैसी लग रही हूँ. मुझे चलने फिरने में, डांस वांस करने में बहुत ही अच्छा लगेगा. सो लेट्स गो एंड उसके बाद वापस आकर हम और बात करेंगे. सो गाइज आई एम बैक होम. इट वॉज अमेजिंग. जियो वर्ल्ड ड्राइव इज गुड यार, बट बहुत ही हाई एंड ब्रांड्स है. जो ब्रांड्स है मैं खरीदती हूँ लाइक Zara, H&M, यू नो वो सब तो है ही नहीं वहाँ पर. सो इट्स गुड टू मैनिफेस्ट इन केस इफ यू आर समवन लाइक मी हु वांट्स टू बाय दीज बिग ब्रांड्स वन डे इन फ्यूचर, ओन वन ऑफ दीज बैग्स और वन ऑफ द शूज, व्हाटएवर, यू कैन नाइसली मैनिफेस्ट आफ्टर गोइंग देयर. तो मुझे बहुत मजा आया और मेरे फ्रेंड के गिग में भी बहुत मजा आया. बहुत डांस किया हम लोगों ने. एंड नाउ आई एम टायर्ड एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो गाइज. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आई होप आपने मेरे इस वीडियो से कुछ सीखा होगा. मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरे वीडियो से आप लोग कुछ सीखे. जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो सब नहीं सोचकर, सिर्फ आपके गोल्स के बारे में सोचकर, यू हैव टू ईट, स्लीप एंड ड्रिंक योर गोल लिटरली टू अचीव इट. सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या अगर आप मेरे वीडियो से रिलेट करते हो, प्लीज हिट दिस वीडियो अ थम्स अप बटन. प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेल्प me in this new journey of mine, and I'll be back with a lot of more interesting, relatable, honest stories. Bye.